morning, everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School, and I am here to teach you EVS. 5th class EVS में आपका 14 चैप्टर है शेल्टर्स एंड डिज़ास्टर्स. शेल्टर्स मतलब आप तो जानते ही हो, रहने का ठिकाना, घर. डिज़ास्टर्स बर्बादी, तबाही. ठीक है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से कुछ लोगों के पास मतलब घर नहीं होता, वो कैसे होमलेस होते हैं, बाहर ही कहीं सोते हैं. और डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे किस तरह की कौन कौन से डिज़ास्टर्स जो है आते, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गए. इन सारे डिज़ास्टर से क्या क्या होता है ये सब स्टार्ट करते हैं. तो हमारे जो कंट्री में है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो है होमलेस रहते हैं, मतलब जिनके पास घर नहीं रहता, कोई ठिकाना नहीं रहता. ठीक है. वो कहाँ से आते हैं? अपने पड़ोसी देश से आते हैं, और उनके पास ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, ना पैसा रहता है, वो बहुत ही पुअर होते हैं, तो अपने लिए मील भी नहीं ले पाते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो बाहर ही रहते हैं, ऐसे भीख मांगते हैं और फुटपाथ पे ही सोते हैं. आप देख सकते हो इस पिक्चर में किस तरीके से होमलेस पीपल जो है बाहर फुटपाथ पे सो रहे हैं. वो जो भी कुछ अर्न करते हैं वो सिर्फ उनके खाने पीने में चला जाता है. उतना ही वो अर्न ही कर पाते हैं, उससे ज़्यादा अर्न ही नहीं कर पाते. उतना ही अर्न करते हैं जो उनके खाने में ही जाता है, तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं है. हैंस दे आर फोर्स टू लिव इन द कंडीशंस. तो इस कारण वो मजबूर हो जाते हैं कि इस कंडीशन में यहाँ बाहर वो रहे. कुछ टाइम तो ये हो जाता है कि ज़्यादा जो लार्ज नंबर पे क्या होता है कि पीपल जो है, लोग जो है मजबूरी में नेचुरल डिज़ास्टर के चपेट में आने के कारण उनको बाहर सोना पड़ता है. नेचुरल डिज़ास्टर्स जो आपके होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स का क्या होता है, जैसे फ्लड्स आ गए, आपके अर्थक्वेक आ गए, स्टॉर्म्स आ गए, टोर्नाडो आ गए, थंडर आ गए. ये सब नेचुरल डिज़ास्टर है जो कुदरत का खेल होता है. कुदरती ये आपका डिज़ास्टर होते हैं, तबाही जो आती है. तो अगर फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो कितनों का घर तबाह हो जाता है, कितने होमलेस हो जाते हैं, कितने के पास कुछ नहीं रहता. तो वो भी लोग मजबूर हो जाते हैं इस तरीके से बाहर सोते हैं फुटपाथ पे, इस तरीके से रहने के लिए उनका भी यही हाल हो जाता है. इन मैनी सिटीज़ देयर आर परमानेंट नाइट शेल्टर्स. कुछ सिटीज़ में क्या होता है, परमानेंट नाइट शेल्टर्स का मतलब ये होता है कि जो बाहर फुटपाथ पे सोते हैं, परमानेंट नाइट शेल्टर्स उन्हें बोलते हैं. तो कुछ सिटीज़ में वो परमानेंटली होते हैं, जो बाहर ही सोते हैं. वेयर होमलेस पीपल गो एंड रेस्ट इन द नाइट. जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जाते हैं और सोते हैं, मतलब फुटपाथ जो उनका होता है परमानेंट ये होता है होम शेल्टर, या तो किसी के अलग अलग ठिकाना होता है, वहाँ जाके वो सोते हैं. दिन भर वो कहीं और घूमते फिरते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, पर रात में परमानेंट उनका एक ठिकाना होता है, वहाँ जाके वो सो जाते हैं. अब नेचुरल डिज़ास्टर की बात करते हैं. नेचुरल डिज़ास्टर जो है मैंने आपको बताया है, जो ये कुदरती का खेल होता है. आपका जो ये सडन ये चीज़ें अचानक ही हो जाती है, ये इसका कोई ये नहीं होता कि हाँ इस टाइम ये होने वाला है या वो होने वाला है. ये ऐसा डिज़ास्टर है कि कुछ भी हो सकता है. अभी देखो हाल ही में चाइना में हुआ है, इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल के कारण, आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा हैवी रेनफॉल के कारण वहाँ पे पूरे घर तबाह हो गए हैं. घरों के ऊपर से पानी आ रहे हैं इतने, और लोग कितने उसमें जो है तबाह हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं. तो ये नेचुरल डिज़ास्टर है. कोई जानता नहीं है कि कब क्या हो जाए, किस टाइम क्या कौन सा तूफ़ान आ जाए. ये कभी भी, ये जो है मौसम का जो बदलाव होता है, ये कुदरत का खेल, ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है. जैसे आपके आगे नेचुरल डिज़ास्टर में जो नेचुरल डिज़ास्टर की बात है, नेचुरल डिज़ास्टर कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स. आपका जो ये नेचुरल डिज़ास्टर होता कैसे है, नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा, तो मतलब प्रगति के द्वारा ये होता है. अगर प्रगति में कोई छेड़छाड़ हो रहा है आपके इन्वायरमेंट में, नेचुरल में, आपका नेचर में कुछ छेड़छाड़ हो रहा है, तो मतलब जैसे होता है ना कि मौसम के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग भी होता है, तो ये इस तरीके से होता है. फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, ये साइक्लोन, स्टॉर्म, लाइटनिंग एंड लैंडस्लाइड्स आर ये नेचुरल डिज़ास्टर्स. ये जितने सारे जो भी नाम बताए मैंने, ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं. फ्लड्स जो हैं आपकी, बाढ़ है, सुनामी भी आपके जो पानी के थ्रू जो आता है, ये ओशंस के थ्रू, ये बहुत बड़ा वेव होता है.
अर्थक्वेक्स जो आपका अर्थ शेक कर जाता है, और साइक्लोन का मतलब होता है, अर्थक्वेक्स भूकंप बना, साइक्लोन्स आपके होते हैं पानी में जो वो सर्कल सा बनता है, वो साइक्लोन सा बनता है। उससे क्या होता है, पूरा जो है उस भयंकर साइक्लोन के उसमें चपेट में आने से क्या होता है, जो आसपास की सिटीज़ है उसमें डूब जाते हैं। स्टॉर्म्स का ये है कि स्टॉर्म्स जैसे आपका जो ओशंस का वाटर है वो हैवी होने के बाद, मतलब जैसे हैवी रेनफॉल होता है तो वो उबाल मारता है, उछाल मारता है, उसके कारण क्या होता है, ज़्यादा ऊंचे जाने के बाद, हाइट पे जाने के बाद वो किसी के घर पे भी जाके ऐसे करके हो जाता है ना, वो पानी बाहर निकल जाता है, अपने ओशंस के ओवरफ्लो हो जाता है, वो पूरे आसपास के सिटीज़ को तबाह कर देता है। लाइटनिंग, ये जो आपके बिजली कड़कती है वो है। लैंडस्लाइड्स का ये है कि जैसे ये लैंडस्लाइड्स आपके माउंटेनी एरियाज़ या हिली एरियाज़ में ज़्यादातर होता है। ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। आपका जो फायर जो है, आग जो है, वो नेचुरल भी है और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी होता है आग लग जाना। ठीक है, आग लग जाना जैसे होता है कि अब कैसे देखो, जैसे बिजली करती है तो उस टाइम क्या होता है कि सूखे पत्ते या कहीं जंगल में हो तो उस पर अगर मान चलो गिरा है तो उससे भी आग लग सकती है और वो आग का फैलाव फैल सकता है, तो जंगल को भी तबाह कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी होता है, इंसान कुछ कार्य कर रहे होते हैं उस तरीके से भी आग भी लग जाता है, आग के चपेट में भी आ जाते हैं कुछ। तो इस तरीके से ये डिज़ास्टर्स होते हैं। अब फ्लड का दिखा रखा है आपको इसमें। फ्लड्स जो है, ये फ्लड्स जो आपका ही नेचुरल डिज़ास्टर फॉर्म है, ये करता है, और ये वहाँ होता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो ज़्यादा मात्रा में, और लेक और रिवर्स जो ओशंस जो है वो इस ग्राउंड वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ये ओवरफ्लो हो जाता है, तो इट जनरली हैपन सडनली। तो ये रिवर्स और लेक्स और जो सीज़ के जो पानी है ये क्या करते हैं, ये फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिवर फ्लड्स आर मोर कॉमन। आपका जो नदी का फ्लड जो है, बाढ़ जब नदी से आती है तो ये कॉमन है। ये कॉमन आपका जो ये फ्लड है जो ज़्यादा रेन के कारण ये होता है। ठीक है, कुछ वन टाइम एंड द सडन मेल्टिंग ऑफ स्नो। अब कुछ तो ऐसा होता है कि सडन मेल्टिंग स्नो मतलब अचानक से स्नो का पिघलना भी होता है। हैवी रेन्स प्रोड्यूस फ्लैश फ्लड्स। Floods are harmful. They destroy homes and other property and may damage land. वो क्या करते हैं, होम्स वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, घर को डैमेज कर देते हैं, और ज़मीन को भी डैमेज कर देते हैं। इस कारण जो है लोग जो है होमलेस भी हो जाते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे साइक्लोन्स, सुनामी, अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए कीप रीडिंग।